प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं आपसे सर जानना चाहता हूं, राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट का विश्लेषण आप किस तरह से करते हो? जी ब्रजेश जी, देखिए, ये एक ऐसा दौर है। राहुल गांधी ने जो बात कही है, इस स्तर पर तो कभी किसी नेता ने कही नहीं थी। तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि भाई क्यों ऐसा स्टेटमेंट आया। तो ये एक ऐसा दौर है जहां ये समझिए जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ऐसे प्रदेशों में कांग्रेस के ब्लॉक लेवल तक का स्तर पर जो सफाया है, एक तरह से चुनाव से पहले बीजेपी ने किया है। यानी वहां जो भी नेतृत्व स्थापित होता है उसको अपनी तरफ खींचते हैं बड़ी संख्या में। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और गुजरात में दिखता है। और राहुल गांधी गुजरात में ये बात बोल रहे हैं, जहां वो लोकसभा चुनाव में आप देख रहे थे कि जिस किसी को टिकट दे भी रहे थे तो वो टिकट लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो बीजेपी में चला गया। लेकिन वो कांग्रेस के टिकट पे लड़ने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि उनके व्यवसायिक हित कहीं बीजेपी से जुड़ रहे थे। तो ऐसे केसेस भी आए। फिर एक ऐसी पृष्ठभूमि भी है कि जैसे वॉशिंग मशीन देश में थ्योरी चली। बीजेपी के तमाम नेताओं से आप पूछते रह जाइए वॉशिंग मशीन के बारे में, तो वो उस पर कभी नहीं बोलते कि हम वॉशिंग मशीन को मतलब वैसे हमारे यहाँ है और या हम इसको खारिज करते हैं। इस पर चुप्पी लगा जाते हैं, वो बोलते नहीं। लेकिन ये चुप्पी भी तो स्वीकारोक्ति है। ये भी तो वही बात कह रही है प्रकारांतर से कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं है, आप दूसरी जगह के करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में लाते हैं। तो एक ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने कहा तो वो सिर्फ कांग्रेस की बात। इससे पहले बीजेपी वॉशिंग मशीन, मैंने उदाहरण सर दिया, मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं और आपकी ओपिनियन की, क्या कांग्रेस के भीतर या अन्य विपक्षी दलों के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोग फिट कर रखे हैं? ये इस रूप में साबित भी होता रहा है कि सरकारें बदली गई हैं, एमएलए खरीद करके राज्यसभा से लोगों को लाया गया है, इस्तीफा दिला करके। ये सारी चीजें तो देखने में आई है। ये मध्य प्रदेश तो जो जीता हुआ लगभग स्टेट था, सारे प्रेडिक्शन थे कि मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, कमलनाथ फिर हार गए। देखिए, आपको जब कमलनाथ जी की बात करेंगे तो हम जरूर कहेंगे कि जब कमलनाथ जी के बारे में चर्चा हो रही थी कि वो बीजेपी जाने वाले हैं, पूरा मीडिया बता रहा था, मीडिया जब माइक लगा रहा था तो कमलनाथ जी ये नहीं कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा बीजेपी में। वो ये कह रहे थे कि जो होगा समय पर पता चल जाएगा। तो कमलनाथ जी जैसा कद का व्यक्ति अगर ऐसा कहे तो निश्चित रूप से इसके मतलब निकलते हैं कि आपको स्कोप कांग्रेस से बाहर देख रहे हैं। तो बहुत लोग मानते हैं कि कमलनाथ जी ने कांग्रेस में रह करके कांग्रेस का नुकसान किया है। क्या रीजनल लीडरशिप कांग्रेस पार्टी में बहुत हावी है? आप साउथ में देख लें, नॉर्थ में देख लें या मध्य भारत में देख लें, क्या रीजनल लीडरशिप जो है उतनी ताकतवर है कि वो दिल्ली को पॉलिटिकली ब्लैकमेल करता है, जैसे कमलनाथ, जैसे भूपेश बघेल, जैसे अशोक गहलोत? देखिए, रीजनल लीडरशिप कांग्रेस की हमेशा से ताकत रही थी। अब सत्ता से चुके 2 टर्म बाहर हो गई और तीसरा टर्म चल रहा है, तो सेंटर कमजोर हुआ है, ये बीते समय में दिखा है। उसको राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ मिलकर के बीते 2 साल में थोड़ा और ज्यादा स्ट्रांग बनाया है। इसलिए राहुल गांधी ये कहते दिख पा रहे हैं। पहले तो ये कह भी नहीं पा रहे थे। पहले तो कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद जिनको लगता है वो जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे दे, लेकिन इस्तीफा मांग नहीं पा रहे थे। लेकिन आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम निकाल बाहर करेंगे। ये फर्क आया। जी, ऑल राइट सर, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। हम इस परिचर्चा